उसदा नाम चितारण वाला किसे मैदान निहरदा। कर कत्तण वल ध्यान कुड़े, कर कत्तण वल ध्यान कुड़े, कर कत्तण वल ध्यान कुड़े, कर कत्तण वल ध्यान कुड़े। एक ऐसा वेला आएगा, एक ऐसा वेला आएगा, सब साथ सैन छट जाएगा, कर मदद पार लगाएगा ओ बुल्ले दा सुल्तान कुड़े। कर कत्तण वल ध्यान कुड़े, कर कत्तण वल ध्यान कुड़े। अल्लाहू 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 अल्लाहू। माशाल्लाह, वेरी नाइस। माशाल्लाह भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और हारिस अज़मी आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करते हैं हम कि आप बिल्कुल ठीक हैं और इस आने वाले हफ्ते का एक बेहतरीन और तवानाई से भरा हुआ आगाज़ कर चुके हैं। हारिस अज़मी साहब हफ्ते के पहले रोज़ हमारे साथ होते हैं सितारों की बातें करने के लिए और सितारों के हवाले से हम सबको आगाह करने के लिए कि सितारे क्या कहते हैं, ये सितारों का इल्म हमारे लिए क्या क्या खुशखबरियाँ लेके आया है। इस हवाले से बातचीत का सिलसिला रहता है पीर के रोज़, जिसका यकीनन आप लोग भी इंतज़ार करते हैं। तो हम हारिस अज़मी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। हारिस भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई, बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, और बड़े दिनों बाद ये बात मैं दोबारा फिर कह सकता हूँ कि इस फोरम की वजह से, आपसे मिल लेने की वजह से एनर्जी लेवल डबल हो जाता है। क्या बात है। बॉबी ने फिर खूबसूरत कलाम जो है वो माशाल्लाह जो पेश किया है, उससे वैसी एनर्जी जो है वो डबल हो जाती है सुबह सुबह जो सूफियाना कलाम आता है। अच्छा, वैसे ये जो चीज़ें जो हैं अपना ये हमारे ये वैल्यूज़ ये बड़ी ज़रूरी हैं। इनको अच्छी बातें जो है ना वो हम तक पहुँचनी चाहिए, उसका कोई ना कोई एक रास्ता होना चाहिए। और हमारे बुज़ुर्गों का कलाम जो है वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है इस हवाले से। कल मुझे एक रात को एक मैसेज आया, मैं ऐसे फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं तो उसमें एक मैसेज ऐसा था, एक साहब ने मुझे मैसेज किया, वो कह रहे थे कि तो पता है एक शख्स, एक गरीब सा शख्स जिसके पास पहनने को पूरे कपड़े भी नहीं थे, फटे हुए कपड़े, और वो किसी एक बड़े घर के दरवाजे में बैठ जाता है, दरवाजे पे, और उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ मर जाऊँ तो तुम क्या करोगे? उसने कहा कि कुछ भी नहीं, तुम्हें कफन वगैरह तुम्हें पहना के और तुम्हें दफना दूंगा। तो कह रहा है तुम मरने के बाद तो मुझे कपड़े पहना के दफना दोगे, तुम ऐसा करना अगर मैं मर गया तो मुझे तुम बगैर कफन के दफना देना, मगर फ़िलहाल ज़िंदगी में मुझे एक जोड़ा जो है वो दिला दो। क्या बात। तो हम लोग ना वो एक ये हकीकत थी। मैं सोच रहा था कि अगर इसको आज के इस ज़माने की नज़र से देखा जाए तो रस्मी ऐसा ही है। इवन हम लोग खुद ऐसे ही हैं। हम अगर किसी की तकफ़ीन व तदफ़ीन करवाने के लिए हम बिल्कुल तैयार होंगे कि और बाद में हम बड़ी तारीफ़ें कर रहे होंगे कि यार कमाल आदमी, यार छोड़ो यार उसके, अब मर गया, अब उसके बारे में जो है ना वो अच्छी अच्छी बातें ही करो। तो अगर ज़िंदगी में उसकी अच्छे पहलुओं पे बातें कर ली जाएँ तो वो उससे मेरे एक बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है।
हमें अपनी वैल्यूज़ पे थोड़ी सी जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए, जो हमारा दीन हमें सिखाता रहा है, हमारे बुज़ुर्ग हमें सिखाते रहे। ये जो वैल्यूज़ का लफ्ज़ है ना फ़हीम भाई, इसका दीन में तकवा और परहेज़गारी इसका कॉन्सेप्ट है, जिसमें इंसान अच्छे बुरे की तमीज़, नेकियों के जज्बा, नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, जज्बे के साथ हिस्सा लेना, ये वो वाला कॉन्सेप्ट आगे शुरू हो जाता है। फिर सखी होना एक बहुत बड़ा फॉर्म कॉन्सेप्ट है। सखी इंसान हमेशा दूसरों की जो रहनुमाई है वो सखावत के अंदाज से ही करता है। और एक छोटी सी बात कि अगर किसी बंदे का सखी से वास्ता पड़े ना, तो उससे सिर्फ उसे मटेरियल फ़वाइद ही हासिल नहीं होते, उससे उसकी दिल की कजी जो है, दिल में जो कंजूसी का पहलू है वो भी दूर हो जाता है। जी जी जी, उसे ये फील होता है कि किस तरह तो कंजूसी है और दूसरी तरफ जो है ना उसका अपोजिट वो सखावत ही है। ठीक है, अच्छा ये सखावत और फजूल खर्ची में क्या फ़र्क है, ज़रा ये भी एक्सप्लेन करिएगा। कुछ लोग जो है वो फजूल खर्ची करते हैं, हम बड़े सखी हैं जनाब, और ज़रा इस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। और ख़ास तौर पे आज सितारों की बातें करने वाले हैं। सितारों की बातें करने से पहले हमें एक मुख्तसर सी ब्रेक लेना है, क्योंकि ब्रेक नहीं लेंगे तो फिर दोबारा वो सितारों की बातें कर नहीं सकेंगे। तो एक ब्रेक के बाद आप दोस्तों से मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं, जो कि हमें बताएंगे कि ये हफ़्ता हमारे लिए कैसा गुजरने वाला है सितारों की रोशनी में। हारिस भाई, ब्रेक से पहले बता रहे थे आप फजूल खर्ची और सखावत में क्या फ़र्क होता है आपकी नज़र में? मैं एक छोटा सा वाक़या जनाब इशफाक अहमद साहब का बयान करता हूँ, उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा, ये सिर्फ समझने के लिए कि कोई आदमी सर्दी में अगर ठिठर रहा हो तो उसे रज़ाई ज़रूर लेकर दे, ये है सखावत। लेकिन आगे से वो रेशमी रज़ाई मांगने लग जाए तो ये है फजूल करना। सो ये इशफाक साहब ने इस अंदाज से बताया कि ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, हाँ, फिर वो जो ख्वाहिशों के पूरे करने के चक्कर में लोग लगते हैं, वहाँ से फिर फजूल खर्ची शुरू हो जाती है। बिल्कुल और सही। ख्वाहिश हमेशा नफ्स से उठती है, ज़रूरत आपकी ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर को पूरा करने के लिए जो कुछ किया जाए वो सखावत कहलाती है, और ख्वाहिश को जो कुछ पूरा करने के लिए जो किया जाए वो फजूल खर्ची कहलाती है। सही बात, मतलब अल्लाह के बंदों का ख्याल रखा जाए अपने पैसे से, तो मेरा ख्याल वो भी सखावत में आता है। वो ज़रूरत हो गई ना, अपनी ज़रूरत और दूसरों की ज़रूरत पूरी करना। अगर ख्वाहिशें पूरी करने लग जाएंगे तो फिर वो अल्लाह ने दे रखा है तो ठीक है ज़रूर करें, लेकिन वो फजूल खर्ची के ज़ुमरे में इसराफ़ भी उसमें, अगर अपनी ज़ात पर ज़्यादा खर्च करेंगे तो इसराफ़, दिखावा, ये फिर उसी में आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है। इस्लाम हमें बहुत बाउंड्रीज़ देता है जिससे हम लोग इंसानियत से एस्केप नहीं कर पाते, और अगर हम उन बाउंड्रीज़ को छोड़ दें तो फिर जो दिल करता करें, फिर इस्लाम तो क्या, फिर दुनिया का कोई भी मज़हब आपको रोक नहीं सकता। जनाब एरीज़ के बारे में बात करते हैं। सॉरी, तो एरीज़ वाले जो दोस्त हैं ये 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच पैदा होते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये एनर्जेटिक और इंस्पायरिंग, स्पॉन्टेनियस और क्यूरियस लोगों का स्टार है। बड़े बड़े लीडर्स का स्टार जो है वो एरीज़ होता है, और रिस्क लेने वाले और मजबूत क़ुव्वत इरादी वाले लोग होते हैं। बड़े मददगार और खुश मिजाज लोगों का स्टार होता है ये, और इसके साथ साथ बड़े हिम्मत वाले और बड़े बाएतमाद लोग जो हैं वो एरीज़ होते हैं, और बड़े इंडिपेंडेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ये एक्साइटिंग लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब, ये हफ़्ता इनके लिए क्या क्या प्रेडिक्शंस लेके आया है, ज़रा इस बारे में बताइए। जो आपने कहा ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक्साइटिंग होते हैं, एक्साइटेड भी, एनर्जेटिक भी, ये ट्रूली प्रेडिक्शन है, ट्रूली एनालिसिस हैं एरीज़ के बारे में, जो एस्ट्रो साइंसेस के हर ही बंदा इस बात पर मुत्तफ़िक है। अब उस एनर्जी को इस वक्त अच्छा टाइम मुयस्सर नहीं है, लिहाजा अपनी एनर्जीज़ वेस्ट होने से बचा के रखिए। अगर आपने सिर्फ एनर्जीज़ वेस्ट होने से भी बचा ली तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज़ परेशानी लाहक रहेगी, और ये परेशानी फिर आपको साइकोलॉजिकल उलझने या समझौता करने की तरफ, कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ ले जाएगी।
इस वक्त 3 सेक्टर्स में आप अपनी एनर्जी भरपूर अंदाज से यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक तो मरकरी है, मरकरी जहनी ताकत का सितारा है, सो तालीमी काबिलियत के बढ़ाने के लिए स्टूडेंट एरीज़ या ऐसे एरीज़ जो प्रैक्टिकल लाइफ में है लेकिन अपनी जहनी जरखेज़ी को इस्तेमाल करके कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो ज़रूर कर लें। सो इस तरह के सपोर्ट जिस तरह मरकरी आपको पेशंगोइयाँ देता है वो तो कर लें। लेकिन जिस तरह मटेरियल सेक्टर में अरूज चाहिए होता है, आगाज़ करना चाहिए होता है, या फिर कुछ बड़ा रिस्क लेना होता है, वो इस वक्त सपोर्टिव नहीं है। लिहाजा कैरियर सेक्टर में जिस तरह काम कूल बैक फुट पे रहकर जनरल एवरेज वे में करते जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। इस वक्त अपनी एनर्जीज़ को अपनी स्पिरिचुअल फैक्टर से भी मुज़य्यन किया जा सकता है, आरास्ता किया जा सकता है। बड़े बुज़ुर्गों की सोबत में बैठना, उनसे मशवरा करना, या एक्सपीरियंस्ड लोग जो कि आपके कारोबार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हों, उनसे मशवरा करना या उनसे शराकत दारी करना, ये रास रहेगी। लेकिन अगर इंडिविजुअल किसी बड़े रिस्क की तरफ जा रहे हैं और बग़ैर किसी प्लानिंग के जा रहे हैं या बग़ैर किसी बेस के जा रहे हैं, ख़ुद को भी तजर्बा नहीं, तो फिर रिसोर्सेज ज़ाया होने के चांसेस हैं। बिल्कुल सही। वसवसा, उलझन, बुरे ख्वाब, थोड़ा सा डर, किसी गम का इजाफे में चले जाना, ये पॉसिबिलिटी भी इस वक्त एरीज़ के साथ चल रही है। ये सब बातें नॉन सपोर्टिव बिहेवियर ऑफ सन की वजह से है। सूरज इस वक्त दूर जा रहा है और इस दूरी की वजह से उनके अंदर वो एनर्जी जो फितरी है उसमें किसी हद तक कमी आ सकती है। इन सब सिचुएशंस के बावजूद अगर कोई एरीज़ बहुत अच्छा है तो देन वेल एंड गुड, उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर रखा है, अपनी वीकनेसेस को उसने आड़े नहीं आने दिया। लेकिन अगर दीगर एरीज़ इसी तरह की उलझनों में फंस रहे हैं तो फिर ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने, वो आपको आर्टिफिशियली फ्यूल अप कर देगा। सूरज शम्स पढ़ना भी बहुत अच्छा रहेगा इस वक्त, और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी हो चुका है। इस वक्त ह्यूमन जो स्किल्स हैं वो बीट हो सकती हैं, शिकस्त खा सकती है, इसलिए अगर सुपर नेचुरल सपोर्ट सूरज शम्स की सूरत में, ब्लू सफ़ायर की सूरत में ले ली जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल सही। अच्छा आज भी इनका आपने जो बताया जहाँ जहाँ मोहतात रहना है इन्हें, वो फैमिली वाली साइड पे जो घरेलू जो ताल्लुकात हैं इनके माँ बाप के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, वो इस हफ्ते कैसे रहने वाले हैं? क्या उस सेक्टर में कुछ इन्हें अच्छी खबरें हैं? रिश्तेदारी के मामले में कोई थ्रेट नहीं है। रिश्तेदारी, रोमानवी लाइफ, दोस्ती या इस तरह के मामलात जिसमें आप अपनी पीआर को जो टाइम देते हैं वो सही चल रहा है, उसमें ट्रबल्स नहीं है। लेकिन अगर उस पीआर को कन्वर्ट करेंगे आप सोर्स ऑफ इनकम में, तो फिर आपको लिए थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसी पीआर से फ़ायदा उठा सकते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो आप ही जैसे हों या आप ही लेवल पर हों और वो एरीज़ भी हों, तो फिर थोड़ा सा मोहतात ही रहे। ओके, बिल्कुल सही हो गया। अब टॉरस की तरफ चलें। बिल्कुल बिल्कुल जी, टॉरस की तरफ बढ़ते हैं। और टॉरस जो दोस्त हैं ये 21 अप्रैल से 21 मई के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। इनके बारे में कहते हैं कि ना हिम्मत हारने वाले लोग, एक बड़े प्रोडक्टिव लोग, पंक्चुअल, क्रिएटिव और बड़े ट्रस्ट वर्दी लोग जो होते हैं वो टॉरस होते हैं। आर्टिस्टिक स्किल्स होती हैं इनके अंदर, बड़े लॉयल लोग होते हैं, सब्र करने वाले लोग होते हैं, गर्म जोश लोग होते हैं, और इसके साथ साथ बड़े ऑर्गेनाइज्ड, रिसोर्सफुल और ख़ूबसूरत नेचर के मालिक लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि ये हफ़्ता इनके लिए कैसा है। इनके भी प्रोफेशनल लाइफ से जो प्रोफेशनल सेक्टर जो है वहाँ से शुरू करते हैं, तो क्या क्या यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और क्या कहते हैं आपके सितारे क्या क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते इनके लिए? फ़हीम भाई, जब साद अकबर सितारा जुपिटर जो गर्दिश अय्याम को टालने की सलाहियत रखता है, जिसकी सपोर्ट से लक फैक्टर इंतहा को पहुँचता है, जिसकी सपोर्ट से ज़िंदगी में बहार, सक्सेसेस, प्लेजर्स या रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इस वक्त टॉरियंस को सपोर्ट कर रहा है। और सपोर्ट भी 4th हाउस में कर रहा है। दैट मीन्स कि बेस लाइन ऑफ योर लाइफ इस वक्त जो कुछ अचीव करेंगे, उस अचीवमेंट में जो जिस्मानी तवानाइयों का सर्व करना है वो तो अपनी जगह चलता ही रहेगा। साथ में वो नसीब आवरी, वो ब्लेसिंग्स, वो पॉजिटिविटी जो स्टार्स के एतबार से मिलती है, जो अल्लाह ताला ने स्टार्स के ज़िम्मे लगा रखी है आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की ताकत, वो भी मुयस्सर है। तो ये हफ़्ता 3 एतबार से बहुत अच्छा है। बिग डिसीजंस, और ये हफ़्ता 3 एतबार से आपको मसरूफ़ रखेगा। एक बिग डिसीजंस, दूसरा रोमानवी लाइफ और तीसरा मटीरियल एडवांटेजेस। ओके। डिसीजन लेते हुए इरिटेट ना हो,
ब्रेवरी दिखाएं, कैप्टन पावर दिखाएं, फोर्सफुली डिसीजंस भी लेना पड़े, आदत के मुखालफत में जाके भी डिसीजन लेना पड़े, आदतों के बरक्स भी लेना पड़े तो ज़रूर लें, आपको फ़ायदा होगा। सादे अकबर सितारे की सपोर्ट की वजह से कामों में आसानी होगी, रिवॉर्ड लेवल बढ़ेगा, बहुत ही सिल्की पाथ मुयस्सर हैं। इसलिए अगर किसी चीज़ का आगाज़ भी कर दिया गया तो वो रफ्ता रफ्ता लक फैक्टर से ही अपने अरूज की तरफ बढ़ जाएगा। इज़्ज़त रुतबे में इजाफ़ा एक्सपेक्टेड है जॉब पेशा लोगों के लिए। जब उनके यहाँ इज़्ज़त और रुतबे का इजाफ़ा होता है तो उसे दूसरे लफ्ज़ों में इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं। मोहब्बत, रोमानवी दुनिया, सेहत और ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत मुफीद है। हाँ, अलबत्ता ऐसे टॉरियंस जो इस सारी सिचुएशन जो मैंने बयान की है इसके बरक्स उनके पास कंप्लेंस हों, वो कहें कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो फिर वो एमरल्ड की तरफ ज़रूर जाए। दैट मीन्स कि वो फिर राइट ट्रैक पर नहीं है। कोई ना कोई वीकनेस उन्हें घेर रही है, चाहे वो स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन हो, चाहे वो फिज़िकल डिस्ट्रक्शन हो, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो, लैक ऑफ प्लानिंग हो, कोई एक वजह ज़रूर होगी जो उनको इस डगर पर आने नहीं दे रही। अच्छा, इनकी नेचर में तो कुछ ऐसा नहीं कि ये इत्मीनान इन्हें इतनी आसानी से नहीं मिलता है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि टॉरियंस छोटे छोटे खुशियों को ज़्यादा खातर में नहीं लाते, वो उनकी रूटीन है। और फिर जब वो छोटी छोटी खुशियों को खातर में नहीं लाते तो वो हमेशा बिग फोरम्स की तरफ जाते हैं, और जाना भी चाहिए। उस बेतमिनानी की वजह से इंसान अगर बेचैन है तो दैट्स फाइन, उसमें कोई मर्ज़ का पहलू नहीं है, उसमें ख्वाहिश का पहलू है। लेकिन अगर उसके बावजूद एवरेज भी परफॉर्म नहीं हो रहा, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, सादे अकबर सितारा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ें उनकी ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर रही, तो फिर उन्हें एमरल्ड की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। एमरल्ड इज़ अ काइंड ऑफ कैटलिस्ट जो हर स्लो प्रोसीजर को फास्ट कर देगा। इवन यहाँ तक कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़, आपकी IQ लेवल्स, आपके इमोशंस, आपके पैशंस, इन सब को वो इन्हेंस कर देगा। टॉरियंस के लिए ये हफ़्ता नसीब आवरी का हफ़्ता कहलाएगा। इस नसीब आवरी के लिए क्योंकि डिसीजंस बड़े बड़े लेने हैं, इसलिए प्लानिंग का फुकदान उनको तंग कर सकता है। सो प्लानिंग का फुकदान नहीं होना चाहिए, उनके पास मंसूबे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और हर मंसूबे के लिए एक दिन मुख्तस करें, टाइम मुख्तस करें। दूसरे लफ्ज़ों में हर काम के लिए एक टाइम और हर टाइम के लिए एक काम पहले से तैयार करके रखें। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक हो गया जनाब। कोई इनके लिए ट्रैवलिंग वगैरह कैसी है, इस बारे में क्या बताएं? मार्स इज़ सपोर्टिव बट एवरेजली। जो जुपिटर सपोर्ट कर रहा है उसके लिए ट्रैवलिंग इख्तियार करके किसी बड़ी कामयाबी की ज़रूरत नहीं है। वो जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं वहीं पर रहते हुए अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता अगर ट्रैवलिंग किसी कामयाबी के हसूल के बगैर करना चाहते हैं, सैर व सियाहत या फिर किसी तरह की खुशी के लिए, तो वो की जा सकती है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। और करना क्योंकि अच्छे दौर में हो रहा है तो मिशंस भी पूरे करें। बिल्कुल सही। और अच्छे दौर में इसका मतलब है जॉब स्विचिंग वगैरह भी अच्छी है इनके लिए। क्योंकि रुतबे में इजाफा होने जा रहा है तो जॉब स्विच तो इसलिए की जाती है कि यहाँ सही नहीं चल रहा, कहीं और जाया जाए। लेकिन अगर यहीं पर सही है, इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रिस्पेक्ट में इजाफा हो रहा है, माहौल साजगार है, तो फिर क्यों किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, नॉट फॉर द ऑल टॉरियंस बट जो थोड़े से टॉरियंस हैं, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसकी वजह से कोई बिग डेवलपमेंट अचानक आ सकती है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं किया जा सकता है। सादे अकबर दौर में ऐसे डिसीजंस लेना आसान होते हैं। बिल्कुल सही होगा। जेमिनी की बात करेंगे जनाब। जेमिनी दोस्त 22 मई से 21 जून के बीच पैदा होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े विटी और वर्सटाइल लोग होते हैं, बड़े चार्मिंग लोग होते हैं, चीयरफुल लोग होते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले लोग होते हैं, और इसके साथ साथ बड़े कम्युनिकेटिव और बड़े ही ज़हीन लोग जो हैं वो जेमिनी होते हैं। हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है सितारों की रोशनी में। जी हारिस भाई, क्या कहते हैं? जेमिनी का पिछला हफ्ता तो ट्रबल में था, इस हफ्ते भी उसके कुछ वाइब्स तो जेमिनीज़ को फेस करने पड़ेंगे। लेकिन इस हफ्ते फर्स्ट हाउस के एडवांटेजेस उन्हें मुयस्सर हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उन्हें ये पता है कि फ़र्स्ट हाउस एडवांटेजेस पर्सनैलिटी से रिलेटेड होते हैं, शख्सियत से रिलेटेड होते हैं, वो जो गॉड गिफ्ट्स या स्किल्स कहलाती हैं उससे रिलेटेड होते हैं। तो उसमें डेवलपमेंट मरकरी के एवज़ उम्मीद है कि मिलेगी। शख्सियत का बाअसर होना, नेम एंड फेम मिलना, इनफरादी कोशिशों से बड़े एडवांटेजेस मिलना, स्पिरिचुअल प्योरिटी मुयस्सर आना, बुरी आदतों का ख़ात्मा होना, ये सब उन्हें, ये जो फर्स्ट हाउस एडवांटेजेस कहलाते हैं, ये सब मिलेंगे। कुछ मैंने बयान कर दिए, कुछ और भी हैं। उसके अलावा हिजरत का सितारा इन्हें फेवर कर रहा है। हिजरत, ऑल टाइप ऑफ हिजरत, घर की तब्दीली, जॉब की तब्दीली, मुल्क की तब्दीली, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड साथ में
तालिब इल्मी के ज़माने के लिए जिस तरह की जिस्मानी और ज़हनी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि मरकरी फर्स्ट हाउस में है, तो अब ये 6-7 साल के लिए तालिब इल्म जेमिनाइज़ को सपोर्ट करता रहेगा। इस एतबार से अगर तालीमी काबिलियत के बढ़ाने के लिए ट्रैवल करना पड़े तो वो भी किया जा सकता है। मार्स और मरकरी एक ही पॉइंट पर है जेमिनाइज़ के लिए, बट जो बुराई है वो इग्नोर नहीं की जा सकती, ख़राबी इग्नोर नहीं की जा सकती, बुराई लफ्ज़ सही नहीं है। जो ट्रबल्स हैं उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ट्रबल में जिस्मानी कमज़ोरी, छोटे अमराज का बड़े अमराज में कन्वर्ट होना, इस हफ्ते की इब्तदा ही इन मुश्किलात का सबब बन सकती है। अच्छा, तो पहले सेहत के हवाले से है। ये इब्तदाई तौर पर ही ये हफ्ता उनके लिए ट्रबल मेकिंग कर सकता है। जब ये इरिटेशन पैदा होगी तो फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी, अचीव होना थोड़ा डिलेज का शिकार, ताखीरी मामलात हो सकते हैं। हर चीज़ जिस पे उम्मीद लगाई हुई है वो ताखीर का शिकार हो सकती है मटीरियल सेक्टर में। फिर उसके अलावा रिश्तेदारी के मामलात में ऐसी चीज़ें जिसमें किसी को प्रपोज़ करना है, वो वाली रिश्तेदारी जो रोमानवी लाइफ से रिलेटेड है या लाइफ मिशंस जिन्हें कह सकते हैं, वहाँ से भी कुछ दिल आज़ारी के मामलात उठ सकते हैं। तो अगर इस हफ्ते वेट किया जा सके तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो जर्नल पीआर है जिसमें दोस्ती है वो सेट है। बिल्कुल सही। जेमिनाइज को वो ख़राबी जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से पैदा होती है और वो ख़राबी जो उनकी नेचुरल वीकनेस है, दोहरी सोच, कमज़ोरी एंड सॉरी टू से बुज़दिली, सो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इन्हें भी एमरल्ड की तरफ जाना चाहिए। एमरल्ड इज़ अ स्टोन विच इज़ प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी, जो इस हफ्ते को भी रिकवर करेगी और थ्रू आउट लाइफ में बहुत मदद देगी। बिल्कुल सही होगा जनाब। अब बारी है कैंसर स्टार की, मगर कैंसर जितने भी स्टार वाले दोस्त हैं थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम जा रहे हैं एक वक्फे की तरफ, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और एस्ट्रोलॉजी की बातें कर रहे हैं हमारे साथ, जिसका हम बड़ा इंतज़ार भी कर रहे होते हैं सारे कि इस हफ्ते हमें क्या क्या पेशन गोइयों के बारे में बताने वाले हैं कि कहाँ कहाँ मोहतात रहना है और कहाँ कहाँ जो है वो खुशियाँ मिलने वाली हैं और किस तरह हम अपने इस हफ्ते का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और एक खुशियाँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समेट सकते हैं। कुछ इसी तरह की बातें हो रही हैं। हमने 3 सितारों के बारे में आप सब दोस्तों को आगाह किया है। अभी बारी है कैंसेरियंस की। जो कैंसर स्टार के लोग हैं ये 22 जून से 23 जुलाई के बीच पैदा होते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े मददगार लोग होते हैं, ये बड़े सपोर्टिव लोग होते हैं, ये होम लिविंग लोगों का स्टार होता है, काइंड एंड केयरिंग लोगों का स्टार, सेंसिटिव लोगों का स्टार और बड़े तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले, हिम्मत बढ़ाने वाले लोग जो वो कैंसर होते हैं, कैंसर स्टार के लोग। और मतलब बड़े ही स्वीट और नाइस लोग जो वो कैंसेरियंस तस्वर किए जाते हैं। हमें पता नहीं किस तरह का कैंसेरियन मिला हुआ है, मगर एक ऐसे ही होते हैं बस। तो जी हारिस भाई क्या कहते हैं आप? कैंसर स्टार में ना फ़हीम भाई जो एनर्जी बूस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना अल्लाह ताला ने जो रखा है वो मंथली एतबार से रखा, हर महीने के एतबार से। मगर उनका ऑनर प्लैनेट मून जो है वो हर ही महीने अपनी पूरी तवानाई से अपीयर होता है, अपनी रानाइयों को शिफ्ट करता हुआ कैंसेरियंस में फिर ग्रूप हो जाता है, फिर एक महीने 5-7 दिन का गैप करके फिर वो तुलू हो जाता है और अपनी मंजिलें इसी तरह सदियों से करता आ रहा है और जब तक अल्लाह की मर्ज़ी होगी इस तरह करता जाएगा। तो बॉबी भाई इन दिनों नया चांद हो चुका है और नया चांद जब बदरी रातें चल रही होती हैं तो कैंसेरियन के लिए रूहानी खुशियों की वजह बनती है, या दूसरे लफ्ज़ों में इंटरनल एबिलिटीज़ को इन्हेंस करती है। जो अगर कोई बंदा क्रिएटिव हो तो उसका बहुत सारा फ्यूल उसे कुछ ही दिनों में मिल जाता है, तो क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाता है।
एंड सेकेंडली फिर वो जो एबिलिटीज़ हैं जिससे हम लोग मौसमी एतबार से सपोर्टिव कहते हैं या जिन्हें हम लोग बाहर के एतबार से सपोर्ट कहते हैं, वो इन्हें मुयस्सर है। 2 सितारों की सपोर्ट, एक मून प्लैनेट है, दूसरा मरकरी है, फिर मार्स भी किसी हद तक उन्हें सपोर्ट कर रहा है। ये ऐसी 3 ताकतें हैं जिसे हम अपनी ज़ुबान में तसलीस कहते हैं। इससे फितरी सलाहियतों में इजाफा कैंसेरियन के लिए इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है। बड़ी कामयाबियां एक्सपेक्टेड है और उन बड़ी कामयाबियों में बहुत आसानी एक्सपेक्टेड है। बहुत आसानी से वो कामयाबियां बहुत हार्ड वर्किंग से नहीं होंगी, थोड़ी सी कोशिश से ही वो बड़ी अचीवमेंट्स करेंगे। रिवॉर्ड्स भी अनएक्सपेक्टेडली हाई होंगे, अनएक्सपेक्टेडली हाई, तवक्को से भी कहीं बड़े। उसके अलावा ज़हनी खुशगवार तब्दीलियाँ भी इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है। इसकी वैसे बड़ी ज़रूरत महसूस कर रहे थे हम लोग ज़हनी तब्दीलियों की। हाँ, खुशगवार तब्दीली, खुशगवार तब्दीलियों। ठीक है अल्लाह करे आप अब कवर न मारे। अल्लाह करे, अल्लाह करे। अल्लाह आपकी दुआओं में, आपकी बातों में असर पैदा करे। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर होने का ये बड़ा फ़ायदा है। हाँ। अपने दिल की सारी बात एस्ट्रोलॉजी में आप कह दें सामने वाले से आप ये। अच्छा खैर, इज़्ज़त वक़ार ये ग्रोथ की तरफ जा रहा है। इज़्ज़त और वक़ार की ग्रोथ उनको ना सिर्फ एक तरह से एक रिवॉर्ड की सूरत में मिलेगी, बट पीस ऑफ माइंड भी क्रिएट करेगी। तब्दीली जॉब जो है वो भी एक्सपेक्ट की जा सकती है और करना बेहतर भी रह सकता है। एंड हिजरत के ख्वाहां कैंसेरियन, उनकी दिली मुराद पूरी हो सकती है इस हफ्ते। मेरा वीज़ा लग जाएगा ये। इट इज़ वेरी पॉसिबल बिकॉज मार्स इज सपोर्टिंग, बट मार्स की सपोर्ट थोड़ी है जबकि मून और मरकरी की सपोर्ट ज़्यादा है, तो इन्हें हिजरत की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी अगर ख्वाहिश है तो वो ज़रूर करें। हिजरत में किए बगैर ही वो सडन गेन्स कर सकते हैं, बिग अचीवमेंट्स कर सकते हैं। अब ये वो चीज़ें होगी जो इस हफ्ते की हैं, जो जनरल चीज़ें हैं बॉय भाई वो बयान कर दूँ। मून इस वक्त फर्स्ट हाउस में अपीयर हुआ है। ये अगले 7 दिनों में 3 घरों का चक्कर काट जाएगा। तो इसमें सेकंड हाउस जो विरासती एडवांटेजेस हैं वो मिल सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए आप जो कुछ करना चाहते हैं वो किया जा सकता है। इसका अगला फ़ायदा ये है कि किसी चीज़ के सीखने और सिखाने के अमल को ये तेज़ कर देगा। सो लर्निंग एंड टीचिंग दोनों की जा सकती है और दिमाग जो है वो क़ुव्वत हाफ़ज़ा से मुज़य्यन होता जाएगा। कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा और तालीमी काबिलियत के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। नींद की डिज़ास्टर जो था, इंसोमिया जिसे कहते हैं, जिसे नींद का डिस्टर्ब होना, कम आना या बहुत सोना, ये जो ख़राबी है ये इस सपोर्टिव एलिमेंट की वजह से, स्टार सपोर्ट की वजह से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। टाइमली डिसिप्लिन क्रिएट होना नींद के सेक्टर में ये पॉसिबल होगा। अगर नींद सेट हो जाए तो इंसान की जो फिज़िकल एनर्जी है उसके लिए भी वो बहुत बेनिफिशरी होगा। अगर उसके बावजूद अगर कोई ट्रबल है तो रूबी इज़ द आइडियल स्टोन फॉर द कैंसेरियन इन एनी केस। इन एनी केस तमाम तरह की ट्रबल जो एस्ट्रोलॉजिकल होती है उनके लिए बड़ा पेट फ्रेंडली इफेक्टिव स्टोन है अगर रूबी पहना जाए। और 30 साल की एज तक के लोग 8 कैरेट पहने, अगर 40 साल हो जाए तो फिर वो उससे ज़्यादा जितना बढ़ा सकें वो बढ़ा लें। बिल्कुल सही। और रिलेशनशिप सेक्टर में ये वैसे ही मेरा ख्याल बड़े अच्छे है क्योंकि चांद जो है वो अभी आ रहा है। बिल्कुल, द साइन ऑफ रिलेशन, द साइन ऑफ रोमांस, द साइन ऑफ सैक्रिफाइसिंग्स, वो इस वक्त इन्हें सपोर्ट कर रहा है। लिहाजा ये तीनों ही फैक्टर, जिसमें रुबानवी दुनिया भी है, जिसमें सिबलिंग्स के साथ मोहब्बत भी है, जिसमें छोटों के साथ शफकत है, जिसमें बड़ों के साथ फर्माबरदारी है, ये सारी तरह के रिलेशन कैंसेरियन इस वक्त निभाते हुए नजर आएंगे। वैसे भी बहुत ड्यूटीफुल होते हैं, उस ड्यूटीफुलनेस में इस वक्त ये फ्यूल भी मिल जाएगा तो वो ड्यूटीफुलनेस और ज़्यादा ऑब्लाइज करेगी इन्हें। बिल्कुल सही होगा जनाब। नहीं, वो जो 3 घरों में चक्कर लगाएगा चांद, हाँ, वो बता दें कि लंच किस घर में करेगा ताकि वो तैयारी कर ले। एक जगह पर लंच होगा, एक जगह ब्रेकफास्ट होगा, एक जगह डिनर होगा। नहीं, वो लंच ज़रा ज़्यादा, वो चांद थक भी तो जाता है ना। नहीं थकता, 14 दिन बाद थकता है। 2 हफ्ते बाद आपको बताएंगे दोबारा अगली रिपोर्ट है। अच्छा जी, लियो जो दोस्त हैं 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच पैदा होते हैं और इनके बारे में कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंट लोगों का स्टार है, ये एक्सप्रेसिव लोगों का स्टार है, रोमांटिक और नोबल लॉयल लोगों का स्टार है और इसके साथ साथ ये बड़े फ्रेंडली और फन लविंग लोग होते हैं। वार्म हार्टेड एनकरेजिंग लोगों का स्टार जनाब लियो होता है और ये भी एनर्जेटिक होते हैं और बड़े करेजस लोग होते हैं और इन्हें कहते हैं कि ये पैदा ही रूल करने के लिए होते हैं। तो लियो जो दोस्त हैं ये इस हफ्ते किस तरह की खुशियाँ लेके आ रहे हैं या किस किस्म की इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये हारिस अज़मी साहब से हम जानते हैं। जी अज़मी साहब।
फ़हीम भाई, ये दूसरा सितारा है जो आतिशी नेचर का है और इनका जो सपोर्टिव स्टार, जब मोस्ट पावरफुल स्टार जो इन्हें बहुत एनर्जी देता है, लीडिंग रोल के लिए उकसाता है और इनके डिसीजन पावर एग्जैक्टिव एंड एक्यूरेट, वो सन होता है। और सन इस वक्त ये सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक और है। वो डिस्टेंस बढ़ाया जा रहा है और ये डिस्टेंस के बढ़ाने से ल्यू दूसरा सितारा सोलर सिस्टम में है जिसे मुकम्मल एहतियाती तदबीर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। असबाब की कमज़ोरी इस वक्त उन्हें आड़े आ सकती है, रिसोर्सेज की वीक, लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिवॉर्ड लैक में जा सकते हैं कि मेहनत पूरी हो गई है लेकिन मुनाफे कम है। ताख़ीरी कैफियत भी पैदा हो सकती है कि काम भी पूरा कर दिया है, मेहनत भी पूरी कर दी है, लेकिन रिवॉर्ड आज मिल जाना चाहिए था लेकिन वो डिले हो गया है थोड़ा। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब के सब मौसमी या नागहानी की सूरत में है। आपने इसका कोई नहीं बिगाड़ा, ना ही आप में कोई कमी है, बट नागहानी जो आ जाती है वो आपकी मर्ज़ी से नहीं। आपने कोई बटन नहीं दबाया, आपने कोई कोशिश नहीं की, लेकिन वो आ गई। जैसे रात का आ जाना, जैसे सर्दियों का आ जाना, जैसे गर्मियों का आ जाना, इसे नागहानी भी कहा, जैसे हादसा हो जाना। लिहाजा इस चीज़ को ओवरकम करने की ज़रूरत है। ओवरकम करने के लिए जो सेल्फ़ एफ़र्ट्स हैं उनमें भरपूर ताकतवर बारीक बीनी के साथ मंसूबा साजी करने की इस वक्त ल्यूज़ को ज़रूरत है। दूसरा, वसाइल को सही तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स इस वक्त उन्हें सिर्फ एक बदगुमानी या एक कमज़ोरी दे सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स की तरफ ना जाएं। जो रूटीन एफ़र्ट्स हैं उसकी तरफ रहें, अपनी तवानाइयों को महफूज रखें। अलबत्ता रिश्तेदारी के मामलात आपके दिल को सुख सुकून दे सकते हैं। सो ऐसी तवानाइयाँ या ऐसा टाइम जो स्पेयर हो वो रिश्तों की मजबूती क्रिएट करने के लिए यूज़ करें। रिश्तेदारी को टाइम देना इस वक्त दिल को सुख देगा, सुकून देगा। और दिल का सुखी होना भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर मटेरियल सेक्टर से सुख नहीं मिल रहा तो रिलेशनशिप सेक्टर से सुख मिले। मुश्किल टाइम है फ़हीम भाई ल्यूज़ के लिए, तो एहतियाती तदबीर बरती जाए। एहतियाती तदबीर में कुछ सेल्फ मैंने एबिलिटीज़ बयान कर दी। अगर सुपर नेचुरल स्किल्स की तरफ जाएं तो फिर इनके लिए भी रूबी है, डायमंड है, बट डायमंड इज़ सो कॉस्टली, सो रूबी की तरफ जा सकते हैं। अगर इरादों में कमज़ोरी नज़र आए तो एमरल्ड की तरफ जाए, अगर रिसोर्सेज में कमज़ोरी नज़र आए तो रूबी की तरफ जाए। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इन्हें जैसे बिजनेस जो चल रहे हैं इनके, आपने कहा कि वो सन सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इस दौर में इन्हें क्या करना चाहिए? उस बिज़नेस को मतलब अपनी एफ़र्ट्स डबल कर देनी चाहिए या मतलब सिर्फ गुजारा करना चाहिए? क्या समझते हैं? मैंने जो ल्यू को 3 एहतियातें बताई उनमें ये एक बताया कि सही टाइम पर सही डिसीजन लें विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बारीक बीनी, एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव। बिल्कुल सही। एंड सही मंसूबा साजी करें। प्लानिंग आपकी बहुत पुख्ता होनी चाहिए, उस पर भरपूर एनर्जी लगा कर प्लान करें। अब लापरवाही का टाइम नहीं है। दूसरा, वसाइल का सही यूज़। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपकी फैक्ट्री सही, उसका सही यूज़ करें। अब आप लापरवाही करेंगे तो नुकसान होगा। असल में ये एहतियात का टाइम है, ये तबाही का टाइम नहीं है, इसलिए इसको इतना मायूसी से लेने की ज़रूरत नहीं। एहतियात बरतना ही उस वक्त होती है जब चीज़ें थोड़ी ट्रबल दे सकती हो। जब चीज़ें सारी स्मूथ चल रही हों, सिल्की चल रही हों, ईजी चल रही हों, फिर क्या एहतियात? फिर तो जो दिल करता करें। लेकिन इस वक्त एहतियात की ज़रूरत है। जब फसलें ख़ज़ा होती है तो ज़िंदगी के हर ही शोबे में एहतियात की ज़रूरत होती है। नॉट ओनली फॉर द ल्यूज़, बट जैसे मेरी ज़िंदगी में हो, आपकी ज़िंदगी में हो, किसी बहुत ही टैलेंटेड आदमी की ज़िंदगी में हो, वो जब उस वक्त वो कोई गलत फ़ैसला करेगा, उस वक्त कोई तो ज़्यादा नुकसान करेगा। और जब गंगा बह रही हो तो फिर कोई इशू नहीं, फिर तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विर्गो स्टार के लोग जो हैं, अब इनकी बारी है। 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच पैदा होने वाले लोग जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में विर्गो होते हैं और इनके बारे में कहते हैं कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, डेडिकेटेड और बड़े क्रिएटिव लोग, मैनेजमेंट स्किल्स से भरे हुए लोग, बड़े रिलायबल लोग, काइंड और बड़े एफिशिएंट, हेल्पफुल, थॉटफुल लोग विर्गो होते हैं। हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। जी जनाब, तो इनके प्रोफेशनल लाइफ से शुरू करते हैं कि इनके प्रोफेशनली इनको कहाँ फ़वाइद नज़र आ रहे हैं आपको? पिछले हफ्ते इनके ज़्यादातर सितारे 7 घरों में थे, मुबारक घरों में थे, प्रोडक्टिव थे, पॉजिटिव थे, और वो प्रोडक्शन एंड पॉजिटिविटी इस हफ्ते और ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो अगर आपके सवाल को लिया जाए तो दिस इज़ रिलेटेड टू 10th हाउस और 10वें घर में इस वक्त ताकतवर सितारों की सपोर्ट की वजह से माली हालात इस्तेहकाम में नज़र आते हैं। अगर ग्रोथ ना भी हुई तो आसानी ज़रूर होगी। आसानी का मतलब ये है कि ये कोई ट्रबल सेक्टर नहीं है
मटेरियल वे में जॉब का हसूल आसान होगा। मिलिट्री जॉब्स करने वाले या सरकारी जॉब पर जो फाइज लोग हैं और वो विरगोज़ भी हैं, वो देखेंगे कि वो बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, उनको काम में कोई ज़्यादा मुशक्क़त या मुश्किलात पेश नहीं आ रही। फिर उसके अलावा मायूसी में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। इस एवरेज सक्सेसेस से भी मायूसी में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। उनकी शिकायत का पहलू जो इस मायूसी की वजह से उठा करता था वो भी बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। जब मायूसी ख़त्म हो, जब कंप्लेंट्स ख़त्म हो तो खुशगवार तब्दीली आया करती है। जी। और ये खुशगवार तब्दीली कारोबारी लिहाज से भी, रिलेशनशिप के एतबार से भी, मजहबी एतबार से भी बहुत जोश और जज्बा देगी, जिससे इंसान को ज़िंदगी में और ज़्यादा गहराई से इंटर होने का मौका मिलेगा। अगली खबर बीमारियों के ख़ात्मे की। 7 घरों की सपोर्ट की वजह से जिस्मानी ताकत जो है उसमें इजाफा, जज्बाती कैफियत, पुरसकून, गुस्से में कमी, चीज़ों से मोहब्बत, लग्जरीज़ की तरफ बढ़ने का दिल करना, घर को साफ़ सुथरा रखना, शख्सियत पर पॉजिटिव असर पड़ना, ये सब एक्सपेक्टेड है। हिजरत के लिए ये टाइम मुनासिब नहीं है। सो विरगो अगर हिजरत का कोई प्लान कर रहे हैं तो इस हफ़्ते अगर थमे रहें, रुके रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है तो फिर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्यूल लेकर फिर हिजरत की तरफ जाया जा सकता है। मोहब्बत, रिलेशनशिप अचीवमेंट लाइक शादी एंड प्रपोज़ल, उसके लिए भी ये हफ़्ता कोई बड़ा ही प्रोडक्टिव नहीं है पिछले हफ़्ते की तरह। सो इस हफ़्ते अगर किसी तरह की कोई सेरेमनी अचीव करना चाहते थे, निकाह या इस तरह की कोई, तो उसको थोड़ा सा अगर डिले कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस हफ्ते आप पीर वाले दिन बता रहे हैं, जिनका मतलब कल परसों निकाह है, वो तो जिन्होंने डिसीजन लेने, जिनका निकाह है वो जारी बात है वो तो नहीं कर पाएंगे। जो डिसीजंस लेने वाले, हाँ, जिन्हें थोड़ा सा अभी चांस है कि वो कर सकते हैं। जिनको चांस नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कोई तबाही ला देगा, लेकिन इससे वो ब्लेसिंग्स हमारी जाती रहेगी जो कि हमें मुयस्सर आ सकती थी। अलबत्ता अगर इस वक्त येलो सफ़ायर, गोल्डन टोपाज, वाइट सफ़ायर, पर्ल्स, ये ऐसे स्टोन हैं, अगर ये वेयर किए जाएँ तो इससे वो एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट भी हासिल हो जाएगी। निकाह क्या 3 निकाह भी इकट्ठे कर लीजिए, मसला नहीं है ये मतलब आपका। स्टोन अगर इतने ताकतवर होते तो मैं स्टोन बेचने वाला हूँ, ये आप अंदाज़ा लगा। स्टोन से ज़्यादा ताकतवर एक मर्द के लिए उसकी बीवी होती है। हाँ, ये इसमें तो कोई दैट इज लिविंग स्टोन। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इनके बारे में आपने बताया कि इनको प्यार मोहब्बत के मामलात में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, सेहत के मामलात बड़े ज़बरदस्त हैं इनके, और प्रोफेशनली भी ये बिल्कुल ज़्यादातर सितारे साथ हैं। ठीक है। अच्छा, ट्रैवलिंग इनके लिए कितनी मुफीद है? जब सितारे ज़्यादातर साथ हों तो इसका मतलब ये होता है कि आप बामकसद हर काम कर सकते हैं, तो उसमें ट्रैवलिंग भी आ जाता है, लेकिन बामकसद हो। अगर वो बेमकसद ट्रैवलिंग होगी, जस्ट फॉर फन, सैरो सियाहत, तो वो इनका टाइम ज़ाया करेगी। ये एक हफ़्ते की खुशी है, इस एक हफ़्ते की खुशी में अचीवमेंट्स कर लें बजाय इसके कि ट्रैवलिंग में वक्त ज़ाया किया जाए। एजुकेशन सेक्टर में विरगो जो है वो इस हफ्ते आपको कैसे नज़र आ रहा है? जब कंप्लेन लेवल कम होगा, जब फ्रस्ट्रेशन कम होगी, जब गुस्सा कम होगा, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ज़हनी काम करने वालों को होगा। उसमें क्रिएटिव लोग भी आ जाएंगे जो डिज़ाइनिंग, क्रिएशंस या ऑल टाइप ऑफ जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, और उसमें तालिब इल्म भी आ जाएंगे। तालिब इल्म में तालिब इल्मी वाले भी और ऐसे ज़हनी काम करने वाले भी जो दूसरों को सिखाते हैं, वो भी ज़हनी काम ही कर रहे होते हैं, टीच जो करते हैं। तो सीखने और सिखाने दोनों के सितारा, जब भी कभी सीखने का सितारा ताकतवर हो तो सिखाने का ऑटोमेटिक ताकतवर हो जाता है, तो दोनों ज़हनी जरखेज़ी के काम होते हैं। एंड इसका तीसरा एडवांटेज जो हमारी पेशन गोई बैठे बैठे बन जाती है वो है फिर प्लानिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि जहन काम कर रहा होता है। जब प्लानिंग स्ट्रॉन्ग हो तो बैठे बैठे चौथी पेशन गोई बन जाती है कि IQ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब IQ स्ट्रॉन्ग हो जाए ना तो बेजा ख्वाब आना बंद हो जाते हैं। अच्छा, गैर ज़रूरी तौर पर नींद में डिफ़िकल्टीज़ कम हो जाती है। तो ये ड्राइव्ड पेशन गोइयाँ कहलाती हैं कि एक होगा तो दूसरी भी हो जाएगी, दूसरा होगा तो तीसरी भी हो जाएगी, एक दूसरे के साथ लिंक है सर। लिंक इसे ड्राइव्ड पेशन गोइयाँ, माखूज़ पेशन गोइयाँ कहते हैं, अखज़ की गई होती है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, लिब्रा दोस्तों की बारी है, और जो लिब्रा दोस्त हैं ये 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच पैदा होने वाले लोग होते हैं। बड़े ईजी गोइंग लोग होते हैं जनाब, बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं और बड़े स्टाइलिश लोग होते हैं जनाब। ये सिंसियर, फेयर और वेल बैलेंस्ड लोग होते हैं। बड़े सोशल लोग होते हैं जनाब, ये रोमांटिक लोग होते हैं, और बड़े क्रिएटिव, चार्मिंग और आर्टिस्टिक स्किल्स से भरे हुए लोग होते हैं। बड़े कम्युनिकेटिव और थोड़े से डिप्लोमेटिक लोग होते हैं।
हारिस अज़मी साहब, इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला, ज़रा इस बारे में बताइए। जब आप इनके ट्रेड्स बयान करते हैं ना फ़हीम भाई, मैं बहुत खुशी खुशी सुनता हूँ। अच्छा उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि चार्मिंग होते हैं, एक्टिव होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। अब ये सिंसियरिटी वाले पहलू पे मुझे ना कुछ शक होता है वो। खुशी होती है। अच्छा, आपने कभी किसी लिब्रा के साथ लगाई नहीं है? जब ये दिल से किसी के साथ कर रहे होते हैं ना, तो ये इतने सिंसियर होते हैं कि बस कुछ ना पूछें। मैं भी कुछ नहीं पूछ रहा है, ये हकीकत है। मैं इस बात को सिर्फ इसको पिन पॉइंट करके सिर्फ इसलिए समझाना चाह रहा था कि लिब्रा के बारे में ये गलतुल आम है कि उनकी सिंसियरिटी जो है वो कम होती है। बट दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, दिस इज़ माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ये किताबी बात नहीं है कि मैंने लिब्रा के साथ जितने भी मामलात किए, मुझे उसमें भरपूर अंदाज से सिंसियरिटी नज़र आई। और मेरी ज़िंदगी में जिस लिब्रा का हाथ है वो तो बहुत ही सिंसियर माशाल्लाह। और आपको पता है कि इस वक्त हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस ब्रेक में किसका हाथ है? हमारे प्रोड्यूसर का। तो जो चाय नहीं ला के कंप्लीट हो जाए, इसका भी स्टार, इसका ज़रा पता करते हैं। जनाब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं, और हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं। सितारों की दुनिया से ख़बरें लेके हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें इन्होंने 6 सितारों के बारे में अभी तक बता दिया। लिब्रा के बारे में हम बता रहे थे। लिब्रा जो दोस्त हैं उनके ट्रेड्स हमने आपको बताए थे, जो मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। ये 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच पैदा होने वाले लोग होते हैं, जो बड़े एक्सप्रेसिव, इजी गोइंग, सिंसियर, फेयर और वेल बैलेंस्ड लोग होते हैं। बड़े सोशल और आर्टिस्टिक स्किल्स के मालिक होते हैं। ये रोमांटिक और चार्मिंग लोगों का स्टार होता है ये, और डिप्लोमेटिक और कम्युनिकेटिव लोग लिब्रा होते हैं। तो जनाब, इनका ये हफ़्ता कैसा है, ज़रा प्रोफेशनल लाइफ से शुरू करते हैं इनका, कि इन कारोबारी दुनिया में ये क्या क्या धूम मचाने वाले हैं। इस वक्त मजबूत तरीन सितारों की सपोर्ट लिब्रास को मुयस्सर है, तो बड़े बामकसद होने वाले। और यूरेनस इनके यहाँ उस बामकसद जो काम है, यूरेनस उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला कर देगा। तो तमाम सितारे जितनी भी मुस्तहकम पोजीशन पर हैं, वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करके ज़िंदगी के कई शोबों में अपने जौहर दिखा सकते हैं। किरदार की बुलंदी भी इस हफ्ते लिब्रा से एक्सपेक्टेड है। किरदार की बुलंदी, तो किरदार की बुलंदी किसी मटेरियल एडवांटेज से नहीं मिलती, वो इनर सोल से उठती है। तो इट मींस दे आर सो प्योर इन दिस वीक। जिन लोगों का वास्ता लिब्रा से पड़ने वाला है, वो देखेंगे कि लिब्रा उनके लिए बहुत हेल्पिंग हो रहे हैं। फिर इर्द गिर्द की भलाई का जज्बा लिब्रा में इस हफ्ते। फिर ऐसी इखलाकी बुलंदी की वजह से लोगों के दिलों में घर कर जाने वाली ताकत। फिर मेजर रोल अदा करेंगे, जो काम भी करेंगे उसमें पीछे या थर्ड लाइन में या फोर्थ लाइन में नहीं होंगे, टॉप 2 में, टॉप 3 में मेजर रोल्स अदा करने, चाहे वो फैमिली के किरदार हों, चाहे वो बिज़नेस के किरदार हों, चाहे वो जॉब में हों। तो आजकल वक्त इनके इर्द गिर्द घूम रहा है। सो दे आर सो पॉजिटिव। फैमिली लाइफ में भी काफ़ी तवानाई, तरक्की, जिस्मानी ताकत भी मुयस्सर, बामकसद होना, तालीमी शोबे में काबिलियत, ट्रैवलिंग। सो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वक्त लिब्रास को सपोर्ट नहीं कर रही? सिर्फ मोहतात उन्हें रहना है सेहत के घर से। अच्छा, तो छोटी छोटी तमाम चीज़ों से अगर वो अवॉइडिंग रहेंगे तो जिस्मानी तवानाई हासिल कर पाएंगे। अगर छोटी छोटी चीज़ें उन्हें इरिटेट करती रहेंगी तो वो जो बड़े मकासद के लिए इस वक्त टाइम उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उन मकासद के हसूल में ट्रबल्स आ सकती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, लक फैक्टर जो है वो आपने कहा कि ये अच्छे एक फेज़ में है, तो लक जो है वो गुज़श्ता दिनों से कितनी आप इम्प्रूव समझते हैं इस हफ्ते? 2018 का, अब इस सवाल के जवाब में अब ये थोड़ी सी तमहीद में इसलिए बांध रहा हूँ कि 2018 का जो सबसे अच्छा दौर है उसका आगाज़ हो चुका हुआ। अच्छा, उसका आगाज़ हो चुका। अब वो डेवलपमेंट रोज़ ब रोज़ बढ़ती ही चली जाएगी।
इन डेवलपमेंट में एक लेवल आएगा जो वो 80% का होगा कि हर 100 कामों में से 80% काम उनके कामयाब रहेंगे। ये अगले कुछ हफ्तों में आ जाएगा, लेकिन इस वक्त भी उनका सक्सेस रेशो पिछले हफ्ते से डबल हो चुका है। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा होगा और उससे अगले हफ्ते उससे भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही। लेकिन सिचुएशन जो थोड़ी सी ऊंच नीच का शिकार होगी वो सिर्फ सेहत से रिलेटेड होगी, बाकी चीज़ें सपोर्टिव है। ठीक है, आने वाले दिनों में ट्रैवलिंग इनके लिए कितनी मुफीद है, कारोबार के हवाले से और वैसे अपने मतलब सियाहत के हवाले से? ट्रैवलिंग ही इंतहाई मुफीद है। माली मुआहदात जो होमलैंड पर होने हैं या ऐसे मामलात जिसके लिए उनकी ख्वाहिशें हमेशा से तड़प रही थी, वो मुआहदे हासिल करने के लिए उन्हें बैरून मुल्क जाना ही होगा। अगर बैरून मुल्क जाते हैं तो उन्हें काफ़ी एडवांटेजेस मिलेंगे। जो लिब्रा होमलैंड पर स्टेबल हैं वो ठीक है, ज़रूर स्टेबिलिटी इख्तियार करें, लेकिन जो लिब्रा अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों के लिए अभी कोशा हैं उनके लिए बैरून मुल्क जाना मुफीद है, चाहे वो सैर व सियाहत हो, चाहे वो माली मुआहदे हों, चाहे वो मजहबी तरह के सफ़र हों। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा ये बताइए कि रिलेशनशिप सेक्टर में और जो इनकी एक वो प्यार मोहब्बत की जो दुनिया है एक, उसमें ये क्या क्या खुशखबरियाँ हैं इनके पास या क्या सूरत हाल है? रिलेशनशिप सेक्टर में जहाँ तक मामला है पीआर का, जहाँ तक मामला है सिर्फ दोस्ती का, वहाँ तो वो सोशलाइजिंग का, वो दोस्ती और वो पीआर, वो सोशलाइजिंग तो उन्हें कन्वर्ट कर रही है ज़रिया माश में। मतलब दोस्त अहबाब उनके ज़रिया माश के डेवलपमेंट के लिए, उनको रिसोर्सफुल करने के लिए उनको मुफीद होंगे। जहाँ तक रही रोमानवी लाइफ की, तो उसके लिए ये इस हफ्ते के मोहताज कोई नहीं है। अच्छा, वो पहले ही माशाल्लाह उनका वो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो इस हफ्ते उसमें अगर किसी तरह की ग्रोथ नहीं भी है तो भी 7th हाउस या 5th हाउस, द हाउस ऑफ इमोशंस, द हाउस ऑफ हिस्से लतीफ़ जो है उनकी, वो बहुत ताकतवर है। ये मैं अक्सर ही कह चुका हूँ कि इनको किसी सितारे की सपोर्ट की वजह से मोहब्बत के ज़ुमरे में कामयाबियाँ नहीं मिलती, अल्लाह ताला ने इनके लिए वैसे भी फ्यूल लिखा है। बिल्कुल सही है। तो आपने कहा कि सिर्फ सेहत का जो एक सेक्टर है वहाँ पे इन्हें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए वो वैसे ही वो मेरे ख्याल मोहतात रहें। तो ओवरऑल इन्हें ये जो आपने खुशखबरियाँ बताई हैं, इन सारी कामयाबियों को समेटने के लिए कौन सी चीज़ का एज इन्हें ज़्यादा हासिल हो सकता है? लक का एज हासिल है। लक जब एज देती है तो हर ही चीज़ मुयसर आ जाती है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इन चीज़ों को कांस्टेंट रखने के लिए, देखें ये हैं सब वक्ती, हैं सब ये फॉर द टाइम बीइंग। इस चीज़ को फॉर द लॉन्ग लास्टिंग, इस चीज़ को रिज़र्व की तरह क्रिएट करने के लिए फिर आपको स्टोन थेरेपी की तरफ जाना होता है। एस्ट्रोलॉजिकल जितनी भी डायग्नोसिस होती हैं उसमें स्टोन थेरेपी का बहुत अहम रोल होता है, उसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, उसे लंबा चलाने के लिए। और वो स्टोन कौन से सूट करता है? येलो सफ़ायर। ये सफ़ायर फैमिली का कोई भी स्टोन पहन सकते हैं, सफ़ायर ब्लू भी हो, येलो, रेड, ब्लू सफ़ायर इन्हें सूट करता है? नॉट सूट, अच्छा, थ्रू आउट द लाइफ नहीं, फॉर द टाइम बीइंग वो यूज़ किया जा सकता है। उसे वो कैटलिस्ट मिलेगा जो बहुत तेज़ी से चीज़ों को ग्रैब कर लेता है। वो जो तख्त और तख्ते वाली कॉन्सेप्ट है ना, वो ये ब्लू सफ़ायर को ही कहते हैं। एंड ब्लू सफ़ायर से अगर तख्त मिलना है, इतने स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, तो वो जल्दी मिलने वाली ताकत इस वक्त ब्लू सफ़ायर दे देगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। अब बारी है स्कॉर्पियो दोस्तों की, जो कि 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच पैदा होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े ही पैशनेट लोग होते हैं और जो आर्टिस्टिक स्किल्स होती हैं उसमें ये सारे स्टार्स से बढ़ के लीड कर रहे होते हैं और जनाब बड़े सोशल होते हैं, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। मगर इस मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के साथ साथ ये थोड़े इन्वेस्टिगेटिव भी होते हैं, बड़ी अच्छी मेमोरी रखने वाले लोग होते हैं, बड़ी डीप थॉट्स वाले लोग होते हैं और जनाब बड़े ब्रेव और लॉयल लोग होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले लोग होते हैं, बड़े रिसोर्सफुल लोग होते हैं। जनाब हारिस अज़मी साहब, इनका ये हफ़्ता कैसा रहा है, इस बारे में बताइए, इनकी प्रोफेशनल लाइफ। सितारों की पोजीशन इंतहाई मजबूत, ठीक है। इस इंतहाई मजबूती की वजह से ज़रिया माश के खानों में, ज़रिया माश के वसाइल में ताकत, तक़वियत, बहार, ग्रोथ, आसानी महसूस करेंगे। इसके लिए जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी है और उनमें से कोई स्कॉर्पियो है, तो वो कैंपेन्स, इनिशिएटिव्स वो ले सकता है, ठीक है, प्रमोशन कर सकता है, आगाज़ कर सकता है किसी चीज़ का, तो वो उसके लिए बड़ा बेनिफिशरी होगा। किसी चीज़ की प्रोडक्शन, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज़ के लिए इब्तदा करना वो शुरू कर सकता है। इस चीज़ की वजह से उसे बहुत ही बिग रिवॉर्ड्स इन वेरी स्मॉल
एफर्ट्स वो मुयस्सर आ जाएंगे। अदरवाइज़ ख़ानदानी मसाइल में इन लोगों का किरदार जो है वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ऐसे स्कॉर्पियोज़ जो अपने ख़ानदानी मसाइल में उलझे हुए थे वो उससे बाहर आ जाएंगे। ऐसे स्कॉर्पियो जो आपके कंपेनियनशिप इश्यूज़ थे उसमें से रिकवरी एक्सपेक्टेड है। ऐसे स्कॉर्पियोज़ जो तालीमी मैदान में स्ट्रगलिंग थे वो उम्मीद है कि वहाँ से बाहर आ जाएंगे, स्ट्रगल से बाहर आ जाएंगे, रिवॉर्डफुल हो सकेंगे एंड ग्रोइंग हो सकेंगे। ऐसे स्कॉर्पियोज़ जो अपने ज़रिया माश को ले करके इस तरह परेशान थे कि वो डेली वेजेस कॉन्सेप्ट था कि रोज़ करते थे, रोज़ मिलता था, वहाँ स्मूथनेस आ जाएगी, लंबा कोई प्रोजेक्ट मुयस्सर आ सकता है, फिर कारोबारी शोबे में तब्दीली, शोबा ही तब्दील हो सकता है, एंड उसके अलावा तल्लुकात आमा को भी तकवीयत मिलेगी। बिल्कुल तो सही। ओवरऑल ये इतनी चीज़ें उनके लिए मुस्बत है। बिल्कुल सही है, ये ठीक है, Complexes इनके भी लिए कम तो होगा। मुस्बत है, मगर जो इनके सराउंडिंग में लोग हैं उनके लिए ये कितने मुस्बत है इस हफ्ते, ये भी बता दीजिए ज़रा। जिन लोगों का वास्ता इस वक्त स्कॉर्पियो से पड़ने वाला है वो स्कॉर्पियो को थोड़ा सा ग्रीडी फील करेंगे, अच्छा, थोड़ा लालची फील करेंगे, लेकिन ये उनका हक है। बहुत अरसे से वो कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए थे। उस बड़ी कामयाबी के हसूल में इस वक्त अगर वो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के थोड़ा सा अपने मतलब को निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, ये हक है उनका। तो और ये जो उनके साथ जिनका वास्ता पड़ने वाला है वो देखेंगे कि शुरू में तो ये अपने रिवॉर्ड्स अर्न करने के लिए थोड़ी सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं या थोड़ा ग्रीड दिखा रहे हैं, लेकिन बाद में इन्हें रिवॉर्ड बहुत बड़ा आउटकम उसका बहुत पॉजिटिव होगा। ओके, बिल्कुल सही। ट्रैवलिंग कितनी अच्छी है इनके लिए? स्कॉर्पियोज़ के लिए ट्रैवलिंग बहुत पॉजिटिव साबित होगी, लेकिन वो इस अंदाज से साबित होगी कि ये अपने होल से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, अपने अंदर वो जो कमियां, कमज़ोरियां, वीकनेसेस, नेगेटिव थिंकिंग, एक आइडिया मेकिंग ही ख़त्म हो गई थी, वो जब ट्रैवल करेंगे तो ये बड़े बुज़ुर्गों का कॉल भी है ना, जब आपको ज़िंदगी से उकताहट होने लगे तो ट्रैवल ज़रूर करें। तो रिफ्रेशिंग के लिए वो बड़ा रिफ्रेशिंग के लिए वो उस सिमत में बहुत अच्छी है, बट लक फैक्टर उससे उठ जाए समंदर क्रॉस करने से जो लोग, वो ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कुछ मुहतात रहने के लिए यानी कुछ स्टोन वगैरह कौन सा सजेस्ट करते हैं आप? ओपल इज़ द आइडियल स्टोन। ठीक है। जो चीज़ें मैंने बयान की उन चीज़ों में से रिवॉर्ड को ज़रा फास्टली गेन करने के लिए, रिवॉर्ड को निचोड़ने के लिए उसे ओपल यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेट एंड सी, क्योंकि ये दौर जो होते हैं ये बड़े लंबे लंबे नहीं आते, ये दौर छोटे छोटे होते हैं। इन छोटे छोटे दौरों को, इन छोटे छोटे टाइम सेक्टर्स को अगर हम स्टोन के थ्रू ज़रा तेज़ कर लें, फास्ट कर लें तो बहुत आसानी से हमें कामयाबी मिल जाती। इसकी एक मिसाल एग्रीकल्चर यूनिट से मैंने पिछले दिनों बयान भी की थी। पहले लोग साल में 2 फसलें लिया करते थे 6 महीने की, फिर कैटलिस्ट आ गए, अब साल में 4 फसलें लेते हैं। ज़मीन वही है, बंदा भी वही है, सिर्फ कैटलिस्ट चेंज हुए हैं। वो ऐसी तेज़ चीज़ें आ गई हैं कि पौधा बहुत तेज़ी से उगेगा, बहुत तेज़ी से फल देगा और बहुत तेज़ी से बगैर मौसम के आप फसल ले सकते हैं। अब तो वो मौसमी सपोर्ट किसी हद तक तो ज़रूरी होती है फ़हीम भाई, लेकिन बहरहाल उसके जो रोल हैं ग्रोथ के या अचीवमेंट के, फिनिश लाइन तक ले जाने के लिए कैटलिस्ट बहुत अहम होता है। ये किचन में भी तो इस्तेमाल होता है कैटलिस्ट। एक गोश्त गल ही नहीं रहा होता, अच्छा, फिर उसमें थोड़ा सा एक चुटकी डालते हैं, फिर वो गल जाता है। मतलब वो प्रोसीजर जो 2 घंटे में होना था वो प्रोसीजर 15 से 20 मिनट में हो जाता है। बिल्कुल सही। करने के लिए इंतज़ामात आपने पूरे कर लिए थे, एफर्ट्स पूरे थे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही थी, डिले कर रही थी। फिर आप एक चुटकी उसमें वो डालते हैं कैटलिस्ट। सॉल्यूशन जो है ना वो आप दे रहे हैं ना उसका। कैटलिस्ट इसी तरह काम करते हैं। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, इनका बर्थ स्टोन है कौन सा? ओपल। ओपल इनका बर्थ स्टोन। फाइन क्वालिटी ओपल की तरफ जाए। ओपल की केमिस्ट्री पहले ही कमज़ोर होती है, उसमें से भी अगर चीप क्वालिटी ओपल ले लेंगे तो वो और ही स्लो हो जाएगा। ज़रा फाइन क्वालिटी वाटर ओपल की तरफ जाएं, फायर ओपल की तरफ जाएं। इसके अलावा कौन सा स्टोन पहन सकते हो ओपल के अलावा? पर्ल्स, पानी के सारे ही पत्थर पहन अच्छा, पानी के जितने पत्थर हैं, ओपल, पर्ल्स, मरजान, ये सब पानी के पत्थर हैं। बिल्कुल सही है जी। एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बताएंगे सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न ये जो है ये अपना ये हफ्ता कैसा गुजारने वाले हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, अब बारी है सैजिटेरियस स्टार के जितने हमारे दोस्त हैं उनकी। और जो सैजिटेरियस के जो ट्रेड्स हैं मैं आपको अभी वो बताता हूँ। इनके बारे में कहते हैं कि ये 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच पैदा होते हैं और ये बड़े ओपन और ऑनेस्ट लोग होते हैं, बड़े लॉजिकल लोग होते हैं। ये
टूरिज़म का शौक़ रखने वाले और बड़े फेयर किस्म के लोग होते हैं, सिंसियर लोग होते हैं, पॉजिटिव थिंकर होते हैं और बड़ी बेहतरीन जजमेंट रखते हैं ये अपने तजुर्बे की बिना पे। और उसके साथ साथ इनके स्टार में भी है कि ये लोगों को वक्त से पहले भांप लेते हैं, कुछ इस किस्म की सलाहियत भी इनके अंदर मौजूद होती है। जी हारिस अज़मी साहब, आप बताइए कि इनका ये हफ़्ता कैसा नज़र आ रहा है आपको सितारों की रोशनी में? इस हफ्ते बड़े मौके मिलने के चांसेस हैं। सैजिटेरियस को हर रोज़ ग्रोथ मिलते मिलते वो उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसे हम ग्रोथ का मैक्सिमम सेक्टर कह सकते हैं। मैं सितारों की चाल को डायग्नोस करता आ रहा हूँ। अगस्त 17 से ये ग्रोथ शुरू हुई और काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, इस वक्त ट्रबल से भी बाहर आ चुके हैं। सोच में भी बहुत हद तक निखार पैदा हो गया है। सबसे पहला एडवांटेज मिला था इन्हें कि इनके जो डैमेजिंग सेक्टर्स थे वो रिपेयर होना शुरू हुए थे। वो काफ़ी हद तक रिपेयर हो चुके हैं। पहले वो इंटरनल रिपेयरिंग हुई, इनके अंदर से खौफ दूर हुआ, इनका एतमाद बहाल हुआ, इनकी ब्रेवरी वापस आई, इनकी मैनेजमेंट स्किल्स वापस आई, इनका क़ुव्वत हाफ़ज़ा वापस आया। उसका जो फ़ायदा हुआ वो सबसे पहले स्टूडेंट्स को हुआ, सीखने वाले लोगों को। ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट ओनली के वो स्कूल कॉलेज वाले, मतलब जो अपने कारोबार से सीख रहे थे, जो अपने तजर्बों से सीख रहे थे, जो कुछ वो ठोकरें खा रहे थे, वो उससे बहुत कुछ सीख गए। अब उसका फ़ायदा कन्वर्ट होने लगा है मटेरियल एडवांटेजेस में, और ये वो उसका हफ्ता है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस वक्त सैजिटेरियन जो एफ़र्ट्स करेंगे उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलेगा, आसानी भी मिलेगी। उस रिवॉर्ड के इवज़ ना सिर्फ वो अपनी ज़ात के लिए आसानी या लग्जरी या सहूलत पैदा कर सकेंगे, बल्कि अपने ज़िम्मेदारियों को भी बहुत आराम से निभा सकेंगे। अगर वो बहुत अच्छे बेटे थे और घर को चलाने की कोशिश कर रहे थे तो चला पाएंगे, अगर हस्बैंड थे तो चला पाएंगे, अगर बिजनेसमैन थे तो पूरी कम्युनिटी के लिए ही मुफीद होगा। सो सैजिटेरियन दर्जा बदर्जा, बीइंग अ बेटा, बीइंग अ फादर, बीइंग अ बिजनेसमैन, वो उसी लेवल पर परफॉर्मेंस उनकी आना शुरू हो जाएगी। और अपने खोए हुए स्टेटस, जो रिस्पेक्ट इनकी लेस हो गई थी, लोग इनके लिए कोई अच्छे राय नहीं रख रहे थे, इन्हें सुस्त, नखट्टू या काहिल गिना जाने लगा था उन 7 सालों में, उसकी रिकवरी का टाइम शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही। अच्छा हारिस भाई, अगर उन्हें प्रोफेशनली कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो तो इन्हें किस चीज़ का ख्याल रखना हो कि उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ में से कौन सी चीज़ की तरफ इन्हें जाना चाहिए? वो जो बेसिक सी ख्याल रखने की ज़रूरत होती है कि अपॉर्चुनिटी वेस्ट ना हो जाए, उसका रिवॉर्ड बड़े से बड़ा हो और अपॉर्चुनिटी बहुत ही क्लिकिंग हो, वो तो रखें। बट जैसे लक फैक्टर के एतबार से कोई ख्याल रखना था, किसी चीज़ का मोहतात रहना था, उसकी ज़रूरत नहीं। अलबत्ता इस चीज़ की ज़रूरत ज़रूर है कि सेहत में इस वक्त मिला जुला रुझान है। ज़ाती तौर पर तो कोई ख़राबी नहीं, सितारों की तरफ से तो कोई ख़राबी नहीं, लेकिन मौसमी असरात इस वक्त ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। इसे एटमॉस्फेरिक इशूज़ कह सकते हैं। ये जो एटमॉस्फेरिक इशूज़ हैं, क्योंकि ये टाइम बड़ा कीमती है, तो ज़रा सी किसी ख़राबी की वजह से टाइम ना ज़ाया हो जाए। उसके लिए अपनी इम्यूनिटी के लिए हाइजीनिक सेक्टर का, खाने पीने का, लाइफस्टाइल का ये ध्यान रखें। साथ में हो सके तो येलो सफ़ायर ज़रूर पहनें, आइडियल स्टोन है। ब्लू सफ़ायर अगर पहना हुआ है तो फिर येलो सफ़ायर की ज़रूरत नहीं। ब्लू सफ़ायर इज़ कई गुना हायर है येलो सफ़ायर से, तो वो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। साथ में सूरज शम्स पढ़ लें। बिल्कुल सही होगा। यकीनी कामों पर तवज्जो दें, कम्बिनेशंस के साथ तवज्जो दें, मल्टीटास्किंग करें एंड कोशिश करें कि विजन ज़रा ब्रॉड कर दें। बिल्कुल सही। छोटा सोचने की बजाय बड़ा सोचें। सेहत के मामलात कैसे हैं? मिला जुला रुझान है। ओके, सफ़र वगैरह इनके लिए कितना मुफीद है? सफरी सितारा तालीमी तौर पर भी, जो तालीम के लिए सफ़र करते हैं एंड रिलेशनशिप के लिए भी, शादी के लिए भी अगर सफ़र करना पड़े, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। समंदर पार सफ़र करके जो कंपेनियनशिप अचीवमेंट्स हैं, दैट इज़ अ पॉसिबल थिंग, एंड तालीमी काबिलियत के तरक्की के लिए जो सफ़र किया जा सके। बिल्कुल सही। ये हमारे DOP साहब ये सैजिटेरियस हैं और ये शादी के बारे में, जो सफ़र करने के बारे में मुस्कुरा रहे थे। आप तो अंग्रेज़ी वाला ही सफ़र करें, मैं बता रहा हूँ। तो अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न जो दोस्त हैं, इनकी बारी है अभी। 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक के बीच में पैदा होने वाले लोग जो हैं वो कैप्रिकॉर्न होते हैं, सितारों की रोशनी से। और इनके बारे में कहते हैं कि बड़े रिसोर्सफुल लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, रियलिस्टिक लोग होते हैं, सब्र करने वाले लोग होते हैं और बड़े गोल ओरिएंटेड लोग हैं। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि बड़े स्ट्रॉन्ग विल वाले, एफिशिएंट और हार्ड वर्किंग लोगों का स्टार होता है कैप्रिकॉर्न।
कोई हाई स्टैंडर्ड्स वाले लोग होते हैं, फियरलेस लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, बड़े थॉटफुल लोग होते हैं। हारिस भाई, इनके बारे में बताइए कि इनके ये हालात कैसे हैं इस वक्त, और साढ़ सती इनके ऊपर अपना कितना साया डाल रही है? देखें फ़हीम भाई, इनके सितारों की चाल बहुत मजबूत है, बट उसके बावजूद सैटर्न इतना ताकतवर सितारा है, मनहूस अकबर कहलाता है ना। जुपिटर सादे अकबर कहलाता है एंड सैटर्न मनहूस अकबर कहलाता है। तो मनहूस अकबर सितारा डिलेज लाएगा, कैंसलेशन लाएगा एंड हेजिटेशंस लाएगा, और उन हेजिटेशन का ताल्लुक ज़्यादातर जिस्मानी सेहत, रिश्तेदारी या फिर सोर्स ऑफ इनकम से होता है। इन 3 फैक्टर्स में दीगर सितारे सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, लिहाजा अगर तो ये सपोर्ट फ्रीली एंड ईज़ीली इनकी तरफ आती रहेगी तो चीज़ें बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी। लेकिन साढ़ शक्ति का थ्रेट तो वहाँ मौजूद है, वो तकरीबन 48 से 53% वो रोकेगा ज़रूर इसे, रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा। अगर रोकेगा तो दैट मीन्स फिर तो ट्रबल आ गई, अगर रोकने की कोशिश करेगा दैट मीन्स आपका और उसका तसादुम चल रहा है, अच्छे और बुरे का तसादुम चल रहा है, उसमें से फिर जो जीत जाएगा वो चलेगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स होंगी, स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज होंगे, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी, रिसोर्स, तो फिर आप जीत जाएंगे। लेकिन आपके पास ये सब चीज़ें 48% से ज़्यादा होनी चाहिए। आपको लाइफ में इस्टेब्लिश होना चाहिए, आपके रिश्तों में मोहब्बत का जो ताकत है वो बहुत हायर लेवल पर होनी चाहिए, आपके यहाँ जो जिस्मानी सेहत है वो बहुत हायर लेवल पर होनी चाहिए। अगर वो हायर लेवल पर होंगी तो सैटर्न थोड़ा थोड़ा थ्रेट देगा लेकिन आपको बीट नहीं कर सकेगा, साढ़ सती आपको तंग। लेकिन अगर वो है ही 48% तो सैटर्न उससे तसादम करके उसे शिकस्त दे देगा, और अगर शिकस्त हुई तो बैकबोन इश्यूज़ आएंगे, स्टमक इश्यूज़ आएंगे, साइकोलॉजिकल उलझने आएंगी, रिलेशनशिप में खिलाफ तवक्को रिजल्ट्स आएंगे, आप मोहब्बत दे रहे होंगे, सामने वाला मोहब्बत नहीं ले रहा होगा, एंड इसी तरह ताखीरी कॉन्सेप्ट सोर्स ऑफ इनकम में भी हो सकते हैं। तो इस वक्त साढ़ सती थ्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन अदरवाइज़ हरी सितारा अगर मैं फर्दर भी बयान करूँ तो वो बहुत अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन उनकी सारी अच्छी पोजीशनों को डिले या कैंसलेशन या रिवॉर्ड लेसनेस या लेस रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड है। अब वो लेस रिवॉर्ड को ओवरकम करने के लिए रूबी इज़ द आइडियल स्टोर, यानी कि रूबी पहन के इन सारे थ्रेट्स से लड़ने के लिए स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। मैं यही, या तो खुद लड़ते रहे, हाँ, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप सुपर नेचुरल सपोर्ट ले लेते हैं, थोड़ा साथ में सहारा ले लेते हैं, कुछ वेपन्स लाइक सूरह शम्स दिन में पढ़ें, सूरह नजम रात में पढ़ें, रूबी पे पढ़ के दम करते रहें, साथ में सुरख रंग की चीज़ें खैरात कर दें, तो ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हम लोग ने सेजिटेरियस के पूरे दौर में इस्तेमाल की, और उससे सेजिटेरियस कितने हद तक बचे रहे हैं साढ़ सती के थ्रेट से, जो लोग फॉलो करते हैं। और उससे पहले मैं स्कॉर्पियोज़ के लिए करता रहा, उससे पहले लिब्रा को भी देखा हमने, लिब्रा, लेकिन जब लिब्रा को साढ़ सती थी ना फ़हीम भाई, उस वक़्त नॉलेज इतनी नहीं थी, तो लिब्रा बेचारों ने सारी साढ़ सती अपनी विल पर फेस की। सैजिटेरियस को तो, स्कॉर्पियोज़ को तो सहूलत ही बहुत मिल गई थी, मीडिया ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, बहुत सारी नॉलेज घरों तक पहुंच चुकी थी, उन्होंने ख़ुद भी काफ़ी हद तक अपने आप को मैच्योर कर लिया हुआ था। कैप्रिकॉर्नियन को ये थ्रेट बहुत लेस है, लेकिन बहरहाल थ्रेट तो मौजूद है, इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही होगा जनाब। अब बारी है एक्वेरियस दोस्तों की। जो एक्वेरियस दोस्त हैं ये 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच पैदा होते हैं, और इनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े थॉटफुल, फेयर और सेल्फलेस लोग होते हैं, और बड़े लॉयल फ्रेंड्स होते हैं ये। इसके साथ साथ ये बड़े ओपन माइंडेड होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और बड़े कम्युनिकेटिव, ऑब्जर्वेंट और आइडियलिस्टिक लोग एक्वेरियस होते हैं। तो जनाब, एक्वेरियस जो लोग हैं इनके बारे में क्या ख्याल है? इनके, क्योंकि आपने कहा था कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों को साढ़ सती की तरफ से जो है ना वो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो एक्वेरियस जो है इनकी क्या सूरत हाल है? सूरह साढ़ सती वाली सूरत हाल है, अब उसमें सिवाय मशवरे के, एहतियाती तदाबीर के और कुछ नहीं किया जा सकता। एक जुमला है जो इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही सूदमंद है, कि जितनी तदबीरें या जितनी एहतियातें इस वक्त की जा सकती हैं, यही टाइम है आपको कर लेनी चाहिए। अगर इब्तदाई तौर पर आप अपने आप को संभाल लेंगे, टाइम डिज़ास्टर से बाहर आ जाएंगे, ख़िज़ा से बच जाएंगे, या ये जो सराउंडिंग से ख़राबी आ रही होती है उससे बच जाएंगे, तो आपको आगे कोई थ्रेट नहीं, आपके भी स्टार काफ़ी मजबूत है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि अभी मुश्किलात जो हैं या नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप जो है ये अभी इब्तदाई मराहल में है, तो इतनी शदीद नहीं होगी, इसलिए उसको ओवरकम करना आसान होगा।
एंड तीसरी जो मेरा आपको मशवरा रहेगा, मेरी पेशन गोई रहेगी, वो ये कि मंसूबों को क्रॉस चेक कर लें, बी प्लान बना लें, रिसोर्सेज को अपने मैच्योर कर लें। रिसोर्सेज यकीनी होने चाहिए, वसाइल यकीनी होने चाहिए। ऐसा किसी ने कह दिया अच्छा मैं दे दूंगा तुम्हें पैसे, तो इसका मतलब है वो अभी यकीनी नहीं है। हाथ में आ जाए तो फिर यकीनी हो गए, फिर आप उसको परफॉर्म करें। तदाबीर के लिए इस हफ़्ते अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस हफ़्ते वही इनको भी एक्वा मेरीन एंड सूरह शम्स दिन में और सूरह नजम रात में पढ़नी चाहिए। गैर ज़रूरी सफ़र से मोहतात रहें। गैर ज़रूरी सफ़र ज़रूरी है तो ज़रूर करें, बिल्कुल सही। गैर ज़रूरी दोस्तों से दोस्ती निभाने में भी एहतियात बरतें। इस वक्त इनको वो जो चीट का पहलू है वो बढ़ जाएगा, लोग इन्हें धोखा दे सकते हैं। इनकी गैर ज़रूरी एतमाद, अपने सराउंडिंग पे गैर ज़रूरी एतमाद इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। शराकतदारी इस वक्त इन्हें रास नहीं है, लोहे से इन्हें नुकसान होगा। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि जैसा आपने कहा कि इनके 60-70 के असरात तो इनके ऊपर हैं, इनके जो इनके साथ जिन लोगों का ताल्लुक है वो कौन से स्टार्स के लोग इनके लिए ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं? ये इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन ये टेक्निकल है। इसे समझने के लिए ये ज़रूरी है कि एक्वेरियस उन लोगों का साथ ले जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मतलब कौन से लोग स्ट्रॉन्ग हैं, किन लोगों के साथ जो है ना इनको फ़ायदा हो सकता है काम के दौरान या इनके दोस्ती के दौरान, ये कुछ भी तमाम ही वो सितारे जो स्टैब्लिश हो, मतलब उसके लिए किसी नेचर की ज़रूरत है। हम उनसे रिश्तेदारी नहीं करने जा रहे, ठीक है। हम जो स्टैब्लिश हो, मतलब उनके पास रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग है, उनका नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, उनका वक्त अच्छा चल रहा है और उनके साथ उनकी लक काम कर रही है। तो इस तरह के किसी आदमी के साथ मिलकर ये लोअर लेवल पर रहकर वो हायर लेवल पर रहकर काम किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट शराकतदारी इस वक्त इन्हें रास नहीं है। अच्छा, परमानेंट वो रास नहीं है। ठीक हो गया जी। अब बारी है पाइसेस दोस्तों की। और पाइसेस जो लोग हैं ये 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा होते हैं। इनके बारे में कहते हैं कि ये सेंसिटिव लोग होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, बड़े ट्रस्टिंग लोग होते हैं, काइंड और केयरिंग लोग होते हैं, ये बड़े वाइज लोग होते हैं, ईजी गोइंग लोग होते हैं जनाब, रोमांटिक और इवन टेम्पर्ड लोग होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बड़े फ्रेंडली लोग होते हैं और एक पॉपुलर लोगों का स्टार पाइसेस होता है। तो इन लोगों के बारे में बताइए हारिस भाई कि इनके लिए क्या क्या खुशखबरी हैं, कारोबारी मामलात कैसे हैं लोगों के, यहाँ से शुरू करेंगे। तजारती सरगर्मियाँ फ़हीम भाई इस वक्त बूमी ब्लास्टी चल रही, बहुत पॉजिटिव। तजारती सरगर्मियों में हर ही शोबे के पाइसेस को जो जिस शोबे से भी वाबस्ता है वहाँ पर ग्रोथ देखेगा, शराय मुनाफा में भी इजाफा और शराय परफॉर्मेंस, मतलब जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें भी इजाफा। फिर अंदरूनी और बैरूनी मुल्क सफ़र एक्सपेक्टेड है, नज़रियाए ज़रूरत के तहत भी एंड नज़रियाए मनसूबा साजी के तहत भी। सो अंदरूनी मुल्क सफ़र करना पड़े तब भी, बैरूनी मुल्क सफ़र करना पड़े तब भी हालात भी साजगार हैं। उसके अलावा जो नुमाया तब्दीलियाँ इस हफ़्ते एक्सपेक्टेड हैं उनमें खुशगवार मूड, रिश्तेदारी की तरफ से खुशगवार तब्दीलियाँ, नेमतें ज़्यादा से ज़्यादा, लग्जरीज़, कीमती अशिया का इस्तेमाल, कीमती अशिया का हसूल, ये सब मुमकिन है। उसके अलावा माशी हालात के इस्तेहकाम की वजह से अगली नस्ल के लिए इक़दामात, रिज़र्व्स या उनकी वेलफेयर के लिए कोई भरपूर मनसूबा साजी, तालीमी सरगर्मियाँ भी इसी के फलों में से एक फल है जो इस वक्त पाइसेस को सिचुएशन ऑफ स्टार्स मुयसर है, वो तालीमी सरगर्मियों के लिए भी ग्रोथ की वजह बनेगी। फिर रिश्तेदारी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो नए रिश्तेदारी के उम्मीदवार हैं, नए रिश्तेदारी लव सेक्टर या फिर लाइफ पार्टनरशिप, इसमें भी पाइसेस इस वक्त आला मामलात चल रहे हैं उनके। नई दोस्तियाँ इनके लिए मुफीद हैं। नई दोस्तियाँ, मुफीद का लफ्ज़ तो दोस्ती जब होती है तो वो मुफीद ही होती है, दोस्ती तो कोई नामुफीद चीज़ नहीं है, लेकिन नई दोस्ती के जज्बात इस वक्त इनमें उमंड ज़रूर रहे होंगे। अच्छा। और ऊपर से चांद भी लाहक हो गया है, चांद भी लाहक हो गया ये भी मैंने क्या जुमला इस्तेमाल कर दिया। चांद भी लाहक होने से वो जो जज्बाती कैफियत है ना बॉय भाई सर, उसमें काफ़ी वार्म स्किल्स आने वाली हैं। सो पाइसेस की इन वार्म स्किल्स की वजह से रिश्तेदारों को, दोस्तों को या फिर जो सराउंडिंग, जिस जिम्मेदारी के ये निभा रहे हैं, जिस जिम्मेदारी को, जिस जॉब पर हैं या जिस बिज़नेस में है, उसको तीनों सेक्टर्स को फ़ायदा होगा, पैशन क्रिएट होगा, जज्बा क्रिएट होगा, कुछ कर गुजरने को दिल करेगा। तो ये चीज़ें बहरहाल इंसान को लाइफ में इन करती हैं, बजाय इसके कि बंदा एक आटे की बोरी की तरह एक कोने में पड़ा रहे, तो वो इतना मुनासिब नहीं होता। अच्छा, इन्हें वैसे नेचर ज़्यादा पसंद होती है, ख़ूबसूरती इन्हें ज़्यादा पसंद होती है और ये
क्राउड से और नॉइस से काफ़ी ज़्यादा भागते हैं ये। हर सेंसिटिव नेचर का आदमी वो लतीफ़ भी होगा, नफीस भी होगा, रोमांटिक भी होगा। उसमें ये पाइसेस हैं, कैंसेरियन हैं, जेमिनाइज हैं, एंड किसी हद तक कैप्रिकॉनियन है, लेकिन कैप्रिकॉनियन वो अपनी ये हसासियत जो है वो सिर्फ रिश्तेदारी में निभाते हैं, बाकी चीज़ों में नहीं निभाते। जबकि कैंसेरियन, जेमिनाइज और पाइसेस जो है ये ज़िंदगी के हर शोबे में ही सेंसिटिव पाए गए हैं, और सेंसिटिविटी इन्हें एहसास दिलाती है, और वो एहसास फिर हर ही शोबे में अपने जौहर दिखाता है। क्रिएटिविटी का लेवल जो है वो इस हफ्ते वो कैसा रहने वाला है? आइडिया मेकिंग ही तो मंसूबे बनाती है। सो इनको इस वक्त मंसूबे बनाने की ज़रूरत है, लेकिन क्रिएटिव ये इस तरह के नहीं है कि जैसे फैशन डिज़ाइनिंग या इस तरह के क्रिएटिव नहीं है। ये इस तरह के क्रिएटिव हैं कि काम अब चल गया है, चीज़ें मैनेज हो गई हैं, अब आगे क्या किया जाए। तो वो जो आगे वाला कॉन्सेप्ट है उसका बेस पहले मौजूद है, जबकि क्रिएटिव आदमी के पास कोई बेस ना भी हो तब भी वो क्रिएशंस कर लेता है। इनके पास बेस होता है तो फिर आगे की क्रिएशंस कर पाते हैं। इन्हें सफ़र करना चाहिए? सफ़र करना चाहिए, सफ़र मुफीद भी है, दोनों तरह के सफ़र हैं, अंदरूनी मुल्क भी, बैरून मुल्क भी। सही। अच्छा ये बताइए कि ये जो पाइसेस लोग होते हैं इनको किस किस्म की जॉब्स ज़्यादा सूट करती हैं? काम मतलब क्या बड़े जंगजू लोग होते हैं, या कोई बैठ के सुकून से काम करने वाले लोग होते हैं, या ये अथॉरिटी ले के काम करने वाले होते हैं, या किसी की अथॉरिटी में काम करने वाले लोग होते हैं? पाइसेस नेचर में सेंसिटिविटी होने की वजह से ये वो जंगजू तो नहीं होते। तलवार चलाने वाले या कलम चलाने वाले, दफ्तरी काम करने वाले, डॉक्यूमेंट एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट, ये इनकी PR पर कम्युनिकेशन ये गज़ब की होती है इनमें। और ये इसी के इवज़ बहुत हायर लेवल्स पर पहुंच जाते हैं। इनकी जो ताल्लुकात आमा वाली स्किल्स हैं वो गैर मामूली होती है। ये हर मूड में ही दूसरे के साथ एडजस्ट होने की सलाहियत रखते हैं। फिर टॉक एलिमेंट जो कि किसी मौजू पर बोलने की सलाहियत है, उसे भी कम्युनिकेशन ही कहेंगे, वो इनकी बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा ये लोग एग्रीकल्चरल शोबे से बड़े रिलेटेड होते हैं। अच्छा, पाइसेस एग्रीकल्चरल शोबे से बड़े रिलेटेड, और वहाँ से बहुत फ़ायदा। बाकी ये तो वो चीज़ें हो गई जो फितरी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो ज़िंदगी में उन्होंने अपने तौर पर सीखी हों, जो फितरत से रिलेटेड तो नहीं लेकिन पढ़ लिख कर सीख गए हों, या फिर विरासती तौर पर उन्हें कोई शोबे मिल गए हों, तो वो भी उनके लिए रास होते हैं, क्योंकि सीखने का अमल इनमें बहुत तेज़ी से होता है। असल चीज़ है इनकी फ़र्ज़ शनासी, कि बहुत ही एक ख़ास अंदाज से ड्यूटीफुल होते हैं। बॉस भी होंगे तब भी क्लर्क की तरह एंड टाइम पर पहुँचे हुए होंगे। अच्छा, बॉस वही होता है जो खुद टाइम पे पहुंचे तब भी उसके पूरे जो है ना वो स्टाफ उसका टाइम पे पहुंचता है। अच्छा, ये बात स्किल्स के एतबार से तो बेहतरीन है, लेकिन वो बॉस बनने का उसका फ़ायदा क्या हुआ बेचारे का? एक अलग ही पहलू जगा दिया हारिस भाई ने। खैर जनाब, हमारे शो का वक्त जो है वो अपने ख़त्म की तरफ आ चुका है। मैं हारिस अज़मी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया हारिस साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने तफसील से सितारों के बारे में आज बताया। फुरकान बॉबी साहब, आपका भी शुक्रिया। दोस्तों इंशाअल्लाह ताला कल फिर आप दोस्तों से मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और हारिस अज़मी को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।